पीपल पेड़ के सभी साथियों को हरे कृष्णा। साथियों, आज भगवान कृष्ण के जन्मदिन को 6 दिन बीत चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आज भगवान कृष्ण की छठी है। अब भगवान के लीला की बखान करने वाली हमारी मंडली भगवान कृष्ण के इस दिन पर उनकी लीला का बखान न करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर देर किस बात की, चलिए बिना विलंब किए बढ़ते हैं कथा की ओर और शुरू करते हैं कहानियों का यह सिलसिला। आज हम भगवान कृष्ण के छठिहार के अवसर पर सुनाएंगे भगवान कृष्ण के माखन चोरी की एक अद्भुत कथा, जिसे शायद ही किसी ने सुना होगा। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम तुरंत कर लें, ताकि हमें हौसला मिले और आप पर भगवान की कृपा यूं ही बरसती रहे। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हमारे एक साथी का सवाल हम तक आ रहा है। वह पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म आधी रात में ही क्यों हुआ। तो हम चाहते हैं कि कथा सुनाने से पहले इस सवाल का जवाब दिया जाए। दरअसल बात कुछ यूं है कि द्वापर युग में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। पुराणों में अष्टमी तिथि को रात्रि काल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना बताया जाता है। श्री कृष्ण चंद्रवंशी, चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना और मध्य रात्रि में जन्म लिया। आशा करते हैं आप सभी को भी इस बात का जवाब मिल गया होगा कि भगवान कृष्ण ने आखिर आधी रात को ही क्यों जन्म लिया। अब बढ़ते हैं कथा की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण को माखन चोरी करना कितना पसंद था, लेकिन वो इसके साथ साथ छल से भी कोई वस्तु हासिल करने में काफी माहिर थे। यह कथा भी भगवान कृष्ण के एक छल की है। एक समय की बात है कि जब गोकुल में रहने वाली एक गोपी के दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। उसे ऐसा लगा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन प्रातः काल की बेला थी और गोपी को लगा कि इतनी सुबह कौन हो सकता है, इसलिए उसने तो पहली बार में नजरअंदाज कर दिया। फिर थोड़ी ही देर में एक बार फिर किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। इस बार गोपी उठकर गई और उसने दरवाजा खोल दिया। जब उसने दरवाजा खोला तो जानते हैं वहां कौन था? वहां स्वयं भगवान कृष्ण बाल किशन के रूप में आकर खड़े थे। दोस्तों, जरा सोचिए, वो मनुष्य कितना भाग्यशाली होगा जिसे सुबह सुबह स्वयं भगवान कृष्ण दर्शन देने के लिए उसके दरवाजे पर आ गए हैं। लेकिन गोपी कहाँ जानती थी कि वह जिसे एक छोटा बच्चा समझ रही है वह साक्षात नारायण है। खैर, गोपी इतनी सुबह कान्हा को अपने दरवाजे पर देखकर हैरान हो गई और उनके वहां आने का कारण पूछा। तब कान्हा ने कहा, मेरे घर में कई सारे साधु और संत आए हुए हैं, तो यशोदा मैया ने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि जाकर आपके पास से एक मटकी माखन ले आए। पिछले दिनों से हमारे घर में कई सारी गाय बीमार हैं। न तो हमारे घर में पर्याप्त मात्रा में मक्खन है, ना ही दूध, और अब साधु संत हमारे द्वार से ऐसे लौट जाएं, यह अच्छी बात तो नहीं है। कान्हा लगातार अपनी चिकनी चुपड़ी बातें गोपी के सामने किए जा रहे थे। कृष्ण के बारे में पूरा गोकुल जानता था कि वह माखन चोर है और साथ ही बहुत बड़े छलिया भी हैं। इसीलिए कान्हा की बातों को सुनकर गोपी को थोड़ा तो संदेह हो रहा था, लेकिन कान्हा एक के बाद एक मीठी मीठी बातें किए जा रहे थे और गोपी चुपचाप सुनते जा रही थी। कान्हा ने कहा कि माता यशोदा कहती हैं कि पूरे ब्रज में हमें माखन तो किसी के भी घर मिल सकता है, लेकिन जो माखन आप निकालती हैं उसकी बात ही कुछ और है। आपके जैसा माखन तो पूरे ब्रज में कोई नहीं निकाल सकता। कृष्ण की यह बात सीधे जाकर गोपी के दिल पर लगी और उनका काम हो गया। अब गोपी ने कान्हा पर संदेह करना बंद कर दिया और चुपचाप कान्हा की बातों को सुनने लगी। कान्हा ने कहा
कि यशोदा मैया ने यह भी कहा है कि अभी जो भी माखन आप हमें दोगी, हम आपको कुछ दिनों में वो माखन लौटा देंगे। जैसे ही हमारे गौएं ठीक हो जाएंगी और दूध देने लगेगी, हम आपको आपके सारे माखन लौटा देंगे। इस बार गोपी ने कहा, कान्हा तू एक बात बता, क्या सचमुच यशोदा मैया ने मेरे माखन की तारीफ की है? जो पूरे गोकुल की रानी है, वो मेरे माखन की तारीफ कैसे कर सकती हैं? कहीं यह तेरी कोई चाल तो नहीं है? कान्हा ने अपने चेहरे पर गहरी मासूमियत उतार ली और कहा, आप मुझ पर संदेह क्यों कर रही हैं? आप चाहें तो स्वयं मेरे साथ चलकर यशोदा मैया से पूछ लें, वह सचमुच आपको सराह रही थी। अब गोपी कान्हा की बातों में पूरी तरह से आ चुकी थी। गोपी ने कहा, ठीक है, मुझे तुम पर तो संदेह है, लेकिन तुम अगर माता यशोदा का नाम ले रहे हो तो मैं उन पर संदेह नहीं कर सकती। तुम्हें एक क्या, मैं 2 माखन के मटके देती हूँ। कान्हा कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे 2 मटके दे दीजिए, लेकिन मैं आपको हमारे घर पर माखन होते ही 2 मटके माखन लौटा दूंगा। गोपी कहती है, नहीं कान्हा, ये माखन लौटाना क्यों? क्या साधु महात्मा के आशीर्वाद हमें नहीं चाहिए? तुम बस माखन ले जाओ, मुझे वापस कोई माखन नहीं चाहिए। इतना कहकर गोपी घर के भीतर माखन लाने के लिए चले जाती है। कुछ देर में गोपी अपने दोनों हाथों में माखन के मटके लिए आती है, साथ ही मिश्री के 2 ढेले भी लेकर के वो आती है और कहती है, लो कान्हा, यशोदा मैया को ले जाकर ये मटके देना और साथ ही ये मिश्री के ढेले भी दे देना। कहना कि साधुओं को ये मिश्री भी माखन के साथ दे दें ताकि उन्हें खाने में और भी आनंद आए। कान्हा गोपी के हाँ में हाँ मिलाते रहें। इसके बाद गोपी घर के भीतर चली जाती है। जैसे ही गोपी घर के भीतर जाती है, वैसे ही कान्हा उस गोपी के घर से थोड़ी दूर जाकर एक आवाज लगाते हैं, आ जाओ दोस्तों, मैंने शर्त जीत ली है, अब आओ और माखन के मजे लो। फिर क्या था, कान्हा की आवाज लगाते हैं उनकी पूरी तिकड़ी वहां आ जाती है और कान्हा की जय जयकार करने लगती है। उनमें से कान्हा का एक मित्र कहता है कि हमें माखन खाने के लिए कहीं दूर चलना चाहिए, लेकिन कान्हा कहते हैं, नहीं, हम माखन तो यहीं गोपी के घर के सामने बैठकर खाएंगे। तभी कान्हा के मित्र ने पूछा, अगर पकड़े गए तो? तब कान्हा ने कहा कि पकड़े जाने में ही तो मजा है। और वे सभी गोपी के घर के बाहर बैठकर ही माखन खाने लगे। कान्हा के सभी मित्र माखन और मिश्री का खूब आनंद ले रहे थे, लेकिन हुआ यूं कि इस बीच बाल गोपालों के मिश्री खाने की कुटुर कुटुर की आवाज गोपी के कानों तक गई। गोपी को लगा कोई जानवर होगा जो इस तरह की आवाज निकाल रहा है। फिर थोड़ी ही देर में एक बच्चे की आवाज गोपी के कानों में गई और यह आवाज थोड़ी जानी पहचानी थी। गोपी तपाक से उठी और घर के बाहर गई। जब गोपी घर के बाहर निकली तो वह हैरान रह गई, साथ ही गुस्से से लाल हो गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि गोपी ने देखा कि कान्हा और उनकी पलटन मजे से वह माखन खा रही है जिसे कान्हा साधु संतों के बहाने ले गए थे। गोपी ने कान्हा को देखकर गुस्साए हुए स्वर में कहा, अरे ओ झूठे कान्हा, तू तो बड़ा छलिया है रे। तूने तो कहा था कि तेरे घर साधु संत आए हैं और तू उनके लिए माखन लेकर जा रहा है। कहाँ है साधु संत? तू तो झूठा निकला। तभी कृष्ण ने कहा, सावधान गोपी, तुम ऐसा नहीं कह सकती हो। तुम देख रही हो मेरे अगल बगल में कौन बैठे हैं? ये सभी हिमालय के साधु संत हैं। उन बच्चों में एक बच्चा बिना वस्त्र का बैठा था। कान्हा ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, और वो देखो, वो तो नागा बाबा हैं। गोपी को उस वक्त कान्हा पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने नागा बाबा की बात सुनी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह हंस पड़ी। दोस्तों, ऐसे थे किशन कन्हैया। वह चोरी भी करते हैं, छल भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सबका मन भी मोह लेते हैं। तभी तो वो नर के रूप में इस मृत्यु लोक पर नारायण थे। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारों के साथ साझा करें। आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो
और आप इसमें हमारी किसी भी तरह से मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग हम तक भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।